हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिनव सिंह और आज मैं आपके लिए टाटा नेक्सॉन एक्जेड प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन का ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ। मैंने ये कार इसलिए चूज़ की क्योंकि इसका ये वेरिएंट बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ऐसा मैंने एनालाइज़ किया अक्रॉस जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस थे उन सभी को देखते हुए। मैं आपको बता दूं कि टाटा नेक्सॉन जो है टाटा के X1 प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, जिसपे कि पहले टाटा इंडिका वगैरह आती थी। एंड दिस वाज अ गेम चेंजर कार। टियागो के लॉन्च के बाद जब टाटा री एंटर कर रही थी एक तरह से इंडियन मार्केट में, तो टाटा नेक्सॉन वाज द कार जो कि जिसने उसको वो बूस्ट दिया। और ना ही तो सिर्फ परसेप्शन चेंज किया, बट टाटा मेड अ कम बैक इन द इंडियन कार मार्केट। और आज के डेट में जो 4 से 5% डोमेस्टिक शेयर हो गया था टाटा का 2015-16 के राउंड में, आज की डेट में उसने रीगेन करके 9 to 10% तक लेके गई है। दोस्तों, ये ऐसी कार है इसमें टाटा ने अपने पूरे एफर्ट्स झोंक दिए थे, मतलब पूरा इनपुट्स इसे दिया गया था सो दैट मतलब उससे वो रिटर्न मिल सके, ताकि टाटा अपना एक एग्जिस्टेंस रीस्टैब्लिश कर सके इंडस्ट्री में। और इंडिया की फर्स्ट 5 स्टार रेटेड कार थी जिस वक्त ये लॉन्च हुई थी। आज के टाइम पे ये एक्जेड प्लस वेरिएंट जो है वेरी वेरी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज। अभी मैं आपको ओनर से मिलवाऊंगा इसके, और उनके साथ हमने एक थॉरो डिस्कशन किया है फॉर अपॉन वेरियस पॉइंट्स। सो होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, तो चलिए आइए मिलते हैं गौरव जी से, जो टाटा नेक्सॉन एक्जेड प्लस के ओनर हैं, और उनका ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस देखते हैं। तो गौरव जी, आपने ये कार कब ली थी? ये कार ली थी मैंने पिछले साल मई 2020 में ली थी। डिलीवरी इसकी मिली थी मुझे। ओके, तो अभी आपने कितना रन कर लिया इसे? रन किया है मैंने करीब 13,000 किलोमीटर इसको। 13,000 किलोमीटर, मतलब आपकी ठीक ठाक रनिंग हो ठीक जाती ठाक है। रनिंग हो जाती है। अच्छा, तो अभी उस वक्त जब आपने ये कार ली तो क्या कोटेशन क्या थी और कितने में मिली आपको ये? उस समय एक्चुअली कार बिल्कुल नई लॉन्च हुई थी BS6 वाली नेक्सॉन की। अच्छा अच्छा। तो ऑफर्स कुछ भी नहीं मिले मुझे, तो हम्म। एक्सेसरीज भी कुछ नहीं मिले मुझे। जितना शोरूम में कहा अच्छा, उतने में ही दिया। तो क्या कोटेशन थी उस वक्त ऑन रोड? ऑन रोड कोटेशन थी 10,34,000 की। अच्छा, 1034 की, तो आपको हाँ, 1034 में ही 10,34 मिली। में ही मिली। अच्छा, तो उस वक्त आपने और क्या क्या जैसे गाड़ियां कंसिडर की थी, उस वक्त क्या क्या उस ऑप्शंस टाइम थे? मेरे ऑप्शंस में थे मैंने देखा था एस क्रॉस। अच्छा, एस क्रॉस देखी थी एस क्रॉस भी देखी थी, XUV 300 देखी थी, अच्छा, XUV 300 और हाँ। नेक्सॉन। ओके। ब्रेजा मैंने नहीं ली थी, मारुति का बैच सोच के मैंने अच्छा। ब्रेजा पहले ही उसको कैंसिल कर दिया था। हम्म। तो XUV 300 अच्छी लगी मुझे काफ़ी। हाँ। उसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा था, इंजन रिस्पॉन्सिव था, हम्म। बट बूट स्पेस काफ़ी कम था उसमें। अच्छा। तो बूट स्पेस हालांकि ज़रूरत रोज़ तो नहीं पड़ती है, तो मेरे मन में है जिसे ज़रूरत पड़ेगी उस दिन पछतावा ना होने लगे कि छोटी है, मतलब इतना बूट स्पेस कम वाली गाड़ी क्यों ले ली मैंने। तो कुल मिला के ओवरऑल जो मुझे लगी बेस्ट नेक्सॉन ही लगी इन तीनों के बीच में। एस क्रॉस मतलब कंप्लीट पैकेज मुझे एक तरह से नेक्सॉन आपको लगा लगा। हर चीज़ के मामले में। तो फिर ठीक। एस क्रॉस आपको नहीं ठीक लगी है? एस क्रॉस यूरोपियन कार एस है, बिल्ड क्रॉस थोड़ा सा क्वालिटी मुझे भी उसका जो केबिन था हम्म। उतना मतलब खुला खुला नहीं लग रहा था मुझे। अच्छा, एयर ही नहीं फील हो रहा एयरी था। फील नहीं हो रहा था उसमें। अच्छा, जबकि वो मोर देन 4 मीटर्स उसकी लेंथ है। हाँ, बट विड्थ में वो कम विड्थ है। कम हाँ है। हाँ, इसकी 1811 mm है शायद। हाँ, 1811 में उसकी width है इसकी। 1700 समथिंग है, 60 हाँ, 50। थोड़ी कम हाँ। है इससे। लेकिन काफी लोग बोलते हैं कि रियर सीट स्पेस काफी अच्छा है रियर सीट स्पेस एस अच्छा क्रॉस था, में। लेग रूम अच्छा था, हाँ। पर मतलब मुझे नहीं जमी, तो फिर मैं नहीं लिया उसको। मुझे इसका यही एक्स अच्छी लगी। शोरूम क्या था उस वक्त? 9.5 था। 9.5। हाँ, अभी इसका एग्जैक्ट प्लस वेरिएंट है ये। एक्जेट प्लस वेरिएंट है। अभी तो महंगा हो चुका है, शायद 30-35 हज़ार रुपये महंगा हो हाँ, चुका है अभी। 9.99 है हाँ, शायद। ओके, तो XUV 300 से प्राइस के मामले में उस वक्त क्या डिफरेंस रहा होगा? XUV 300 में जो W6 मॉडल था वो इसके एक्सेट प्लस के वेरिएंट के से मैचिंग था प्राइस, बट ओके। फीचर्स थोड़े उसमें कम थे इसे कंपैरिजन में। अगर मैंने जो जो मुझे मतलब जो अवेयरनेस है, मेरे ख्याल से XUV 300 का जो W8 हाँ, जो W8 टॉप वेरिएंट है है, वो इसका कॉम्पिटिटिव है। हाँ, कॉम्पिटिटिव है। अगर इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, नॉट यस। इन टर्म्स ऑफ हाँ, प्राइस। हाँ, लेकिन मैं उसमें देखता हूँ कि उसमें बहुत से सेफ्टी फीचर्स जो कि नेक्सॉन देता है वो हाँ, उसमें नहीं वो है। उसमें जैसे नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी हाँ, प्रोग्राम हाँ, नहीं है हाँ, ये आपका, सब ये उसमें नहीं है स्टैंडर्ड। ब्रेक डिस्क वाइपिंग और रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड नहीं है हिल उसमें। होल्ड भी नहीं है। हिल हाँ, होल्ड की तो यहाँ दिल्ली में बहुत जरूरत पड़ती है। बहुत हर ज्यादा फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर। जैम में हाँ, फंसेंगे आप तो एग्जैक्टली हिल होल्ड की बहुत जरूरत एग्जैक्टली। पड़ती है। तो इससे काफी हेल्प रहती है हाँ, तो नेक्सॉन ये में। तो आपको मोर वैल्यू फॉर मनी वैल्यू फॉर मनी है। मुझे यही एग्जैक्टली लगी इसीलिए। एग्जैक्टली। और इंजन में वो बोल सकते हैं कि उसका थोड़ा पावरफुल इंजन है। बिल्कुल था, पेपी हाँ, इंजन था उसका पेपी थोड़ा। इंजन था। हाँ, लेकिन एक कंफर्टेबल सिटी और हाईवे हाँ, राइड के लिए इसका डिजाइन जो है वो मुझे लगता है एरोडायनेमिकली उससे बेटर है। ये कूपे बिल्कुल। डिजाइन हाँ, है। हाँ,
तो ये मतलब इसका एरोडायनेमिक्स उससे बेटर है। हाँ जी वो मोर ऑफ एसयूवी काइंड ऑफ डिजाइन है उसका, जो जी। कि एक एसयूवी का होता है और उसको कट कर दिया गया। जो सैंगयोंग सैंगयोंग टिवोली पे बेस्ड थी। हाँ, वो 4.2 मीटर्स अराउंड हाँ उसकी लेंथ, और इसकी तो 3.99 समथिंग है। 3.993 है इसकी नेक्सॉन की, और ओके। 3.995 है XUV 300 की। तो अभी आपको जैसे इसमें क्या माइलेज वगैरह कैसा मिल जा रहा है? अभी माइलेज आपकी रनिंग कैसी है, मतलब सिटी में चलाते हैं मेनली या हाईवे पे चलाते हैं? मेरा ऑफिस गुड़गांव में है और मैं ओके। रहता हूँ दिल्ली में, द्वारका में। ओके। तो मेरी मिक्स्ड ड्राइविंग है, थोड़ी आधी सिटी ड्राइव है, आधी हाईवे ड्राइव है। ओके। तो ये मिक्स ड्राइव में देखा है मैंने, इसका एवरेज मुझे अराउंड माइलेज 15 का मिल रहा है अभी। 15 का? 15 तो आपने टैंक टू टैंक मेजर किया हुआ है मैंने। यही तो बेनिफिट है। तो ये आपको इतनी हैवी कार है नेक्सॉन, 12 to 1300 kgs का वेट, उसके बाद भी आपको ये माइलेज मिल रहा है। तो ये मुझे लगता है ये जो एरोडायनेमिक्स है, जो कोफिशिएंट और ड्रैग वगैरह इसका नहीं तो एसयूवी कार्स में माइलेज मिल पाना मुश्किल डिफिकल्ट होता है। हाँ। बल्कि होती है तो जरूर कहीं ना कहीं इसका डिजाइन का फायदा इसमें मिलता है। 15-15.5 का मिक्स्ड ड्राइविंग माइलेज देती है ये। और हाईवे पे मेरा होम टाउन बनारस में है, मैं इससे हाईवे गाड़ी से बनारस भी जा चुका हूँ एक बार। हाँ। तो वहाँ देखा मैंने कि ये 20-21 का माइलेज दिया इसने मुझे। तब तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा दिया काफी अच्छा है। हाँ। मतलब आपको उस वक्त बाइंग कॉस्ट भी कम थी, आज के डेट में आपकी रनिंग कॉस्ट भी अच्छी खासी है। बाकी कंपैरिजन में तो बेटर ही लगती है मुझे। और सर्विसिंग वगैरह आपने कराई इसकी? सर्विसिंग कराई, कितने तीन सर्विस इंटरवल हो पे चुकी। पहली सर्विस थी 1500 किलोमीटर और 2 मंथ्स, ओके। whichever is earlier। तो वो तो चेकअप रहा होगा। वो तो बस चेकअप था, उसमें कुछ था नहीं। बस 1 ईयर वाली जो होती है 1 ईयर वाली मेजर सर्विस जो हुई थी उसमें टोटल कॉस्ट आया था 3200 रुपए। तब तो बहुत ही कम है। हाँ, तो अभी क्या फर्स्ट ईयर में लेबर कॉस्ट वगैरह नहीं लगता है? हाँ, 3 सर्विस फ्री थे, लेबर चार्ज नहीं लगा था, इसलिए 3200 में हो गया। ओके। तो ये मतलब आपका इंटरवल क्या है सर्विस? कैसे 10,000 किलोमीटर पे कुछ कंपनियों का होता है, कुछ 7,500 किलोमीटर या 6 महीने है ये इंटरवल है टाटा का। ओके। तो फिर तो आपकी 2 सर्विस हो चुकी होगी अभी तक? नहीं, दूसरी अभी मेरी जून में हुई थी, थर्ड सर्विस जो थी, और नेक्स्ट अभी दिसंबर में ड्यू है। ओके। मतलब फर्स्ट पेड सर्विस जो मेरी है वो दिसंबर में ड्यू है 2021 में, वो कराऊंगा अभी। ओके। तो तीनों फ्री तो सर्विस। 7,500 किलोमीटर मतलब वो सर्विस है, चेकअप नहीं है? हाँ, वो सर्विस है। तो फिर वो इंटरवल इसका मतलब शॉर्ट है फिर? हाँ। ओके। फिर भी ठीक है, जब आप 3200 बता रहे हैं तो अगर हम दोनों का जोड़ भी दें तो 15,000 किलोमीटर पे आपका क्या 6,000 7,000 के आसपास खर्चा आएगा। तो गुड इनफ है। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, तो अभी जैसे आपको इसे चलाने में अगर मैं इसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करूं तो जैसे टाटा का मैं जो जानता हूँ इसका सस्पेंशन जो है वो उसके लिए फेमस है, जैसे इसकी राइड क्वालिटी। इसकी यूएसपी ही मुझे लगता है एक बिल्ड क्वालिटी और राइड कंफर्ट। ओके। कंफर्टेबल तो बहुत ही है, इसका सस्पेंशन बहुत ही सॉफ्ट। ओके। कितनी भी खराब रोड हो, गड्ढे हो, पता नहीं चलता इसमें, बिल्कुल मजेदार ड्राइव। तो जैसे कि मतलब आपने बताया कि राइड क्वालिटी इसका यूएसपी है आपके हिसाब से, ठीक है। ये तो मैंने सुना है कि टाटा जो है जो सस्पेंशन का जो सेटअप आजकल कर रहा है वो एग्जाम्पलरी है, एक बेंचमार्क बना के चल रहा है। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं जैसे इंटीरियर स्पेस के मामले में, जैसे अगर पैसेंजर कंफर्ट फैमिली के लिए कैसा है ये? अब इंटीरियर स्पेस में देखिए, मेरी हाइट 6 फीट है, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठता हूँ अपने हिसाब से, ड्राइवर सीट एडजस्ट करता हूँ, तो भी पीछे बैठे मेरे दोस्तों को कोई दिक्कत नहीं होती। उनको कंफर्टेबल नीस रूम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली। टाटा मतलब काफी अच्छा यूज कर ले रहा है, जो मतलब आपका ये सब कॉम्पैक्ट कार है 3.99। स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया इन्होंने। विड्थ मुझे लगता है इसकी काफी अच्छी है। 3 बंदे पीछे बड़े आराम से बैठ जाएंगे। जो ये अभी स्कॉडा फॉक्सवैगन की टाइगन को शाख आई है, उनकी विड्थ इससे काफी कम है, जबकि वो मिड साइज एसयूवी है, मोर देन 4 मीटर्स, और ये एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी होके इतनी स्पेस दे रहा है। और आपने एक चीज मुझे उसके बारे में नहीं बताया, जैसे इसकी इंटीरियर जो है, जैसे ये 3 टोन का डैशबोर्ड वगैरह, ये बाकी ये सब जो भी इसमें सिस्टम है, एस्थेटिक्स मुझे लगता है इसका बहुत ही मतलब लाइट रखा है। कहीं आपको चीप प्लास्टिक नहीं दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि एक्जेट प्लस में ऐसा है, मैंने एक्सी वगैरह देखा है, उसमें आपको थोड़ा सा चीप फीलिंग आएगी इंटीरियर चीप प्लास्टिक। नहीं, वैल्यू फॉर मनी मुझे, अगर किसी का बजट कंस्ट्रेंट है तो बेस वेरिएंट्स में जा सकता है, लेकिन अगर वैल्यू फॉर मनी और एक प्रीमियम फील चाहिए तो मुझे लगता है दिस इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। आपको सभी सेफ्टी फीचर्स तो मिल ही रहे हैं इसमें। और इंजन परफॉर्मेंस क्या क्या है? मतलब इंजन परफॉर्मेंस मैं आपसे इसलिए पूछूं क्योंकि टाटा थोड़ा मतलब अगर उसका कोई एक लैकुना बोला जाए तो टाटा को इंजन को लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि मतलब इंजन उतना अच्छा है नहीं है। आपने अपने लोगों के मतलब अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं, तो इसमें से 1.2 लीटर आपको टर्बो चार्ज रेवोट्रॉन इंजन है, तो 120 हॉर्स पावर 170 न्यूटन मीटर टॉर्क है। तो वो आपको चलाने मतलब कैसा लगता है? मतलब वैसे कि सिटी के लिए, हाईवे के लिए आपका क्या एक्सपीरियंस है? इसमें 3 ड्राइव मोड्स है, इको, सिटी और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मोड में आपको फुल पावर मिलेगी, सिटी मोड में आपको 108 bhp मिलेंगे। ओके। हाँ, तो मैं तो नॉर्मली सिटी मोड में चलाता हूँ। स्पोर्ट्स मोड में कभी कभी चलाता हूँ, माइलेज कम हो जाता है उसमें,
और इतना कभी रेस की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। और हालांकि जैसे मैंने Volkswagen पोलो मेरे एक फ्रेंड के पास है, वो चलाई मैंने, उसके इंजन में जो रिस्पांस मुझे मिला, उसकी तो इमेजिनेशन आप इसे मत कीजिए, मतलब उसका एक्सपेक्टेशन आप मत कीजिए कि इसमें आपको मिलेगा ये चीज। ये बिल्कुल आराम से पिकअप करेगी। वो मतलब ऐसा नहीं कि झटके में बिल्कुल लीनियर पिकअप है, लीनियर पिकअप। और ये भी है कि आप हर कार से सेम चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पोलो मुझे लगता है कि उसका प्राइस पॉइंट काफी हायर है, इसके पास आ जाता है। इस प्राइस पॉइंट में ये आपको इतनी बड़ी कार मिल रही है, और सबसे बड़ी बात है एक सेफ कार है, फैमिली के लिए इसमें सफिशिएंट स्पेस है। तो अगर एक कंप्लीट पैकेज देखा जाए तो दिस कार इज अ कंप्लीट पैकेज, एंड फॉर द बक वी आर पेइंग, वो मतलब वैल्यू फॉर मनी का, बैंग फॉर द बक। हाँ, बैंग फॉर द बक, एकदम एग्जैक्टली आपने सही बोला। तो और जैसे इसका क्लच वगैरह, जैसे मैं सुनता हूँ क्लच इसका बहुत लाइट है, इसमें ये बड़ा फायदा है कि कितना भी ट्रैफिक जैम हो, मुझे लेफ्ट पैर में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, बहुत ही लाइट क्लच है इसका। अच्छा, और स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है, जैसे स्पीड बढ़ती मतलब प्रिसाइज लगता है, जैसे आपने बोला, बिल्कुल प्रिसाइज। ओके, स्टीयरिंग फीडबैक इसका बहुत अच्छा है, आपको ड्राइवर सीट पे बैठ के हाई स्पीड पे जैसे आप हाईवे वगैरह पे ड्राइव किए, एकदम स्टेबल फील होगी। अच्छा, मैं तो इसको 165 तक ले गया हूँ, 165 योना एक्सप्रेस वे पे। अच्छा, सही, एकदम गाड़ी रोड पकड़ के चल रही थी, कोई दिक्कत एक्चुअली इसका वेट वगैरह भी बहुत अच्छा है, एरोडायनेमिक्स अच्छा है, कूपे शेप होने की वजह से। कब वेट करीब 1300 किलो, 1300 केजी मुझे लगता है वो Volkswagen और इनकी जो टी-रॉक आती है उसका वेट है। तो आप वो देख सकते हैं, वो मतलब 23-24 लाख की गाड़ी है, मतलब किया सेल्टॉस इससे हल्की गाड़ी है। हाँ, किया सेल्टॉस, एग्जैक्टली। सो दोस्तों आप देख सकते हैं किया सेल्टॉस, जो कि अभी मतलब काफी क्रिटिक्स के उसमें आ रही है अपने सेफ्टी को लेके, और नेक्सॉन और उसके प्राइस पॉइंट में आप डिफरेंस देख सकते हैं। और आप देख रहे हैं वेट नेक्सॉन का उससे ज्यादा, और उसमें भी ये हमें माइलेज दे रही है। इससे ज्यादा एफोर्डेबल हमें और क्या दे सकती है कोई भी कंपनी। तो गौरव जी, अगर मैं आपसे पूछूं अब, जैसे कि अगर प्रोस्पेक्टिव बायर्स को आज के मतलब टाइम में आप क्या ये कार रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। ओके, अगर कोई थोड़ा एंथुसियास्टिक ड्राइवर है तो XUV 300 की तरफ जा सकते हैं, बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज करके। हाँ, बिल्कुल। अदरवाइज ये तो बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगा नेक्सॉन। एक नया आया है किया सोनेट, तो सोनेट भी देख सकते हैं। पर मुझे लगता है कि आजकल का बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी, एग्जैक्टली, सेफ्टी जो है वो, दिस इज अ प्रूवन कार, 5 स्टार सेफ्टी मिली हुई। और अभी आपकी कार को मैंने भी देखा, मतलब क्या बिल्ड क्वालिटी है इसकी। मेरे पास भी पोलो है, वो रैपिड वगैरह है, मैंने उसको भी चेक किया, पर मुझे इसकी दमदार बिल्ड क्वालिटी लग रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बैठने में इंटीरियर वगैरह क्या, मतलब फिट एंड फिनिश वगैरह मुझे सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है, और एम्बियंस बहुत अच्छा है इसके अंदर का। अच्छा, अगर मैं अब जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि अगर आपको यही मतलब ऑप्शन आज फिर से दिया जाए, आपको ही अगर एक बार फिर से कार लेना हो, और आपके पास उतने ही बजट में अराउंड लेना हो, 10 to 11 लाख के बजट में, तो आज आप कौन सी कार चूज करेंगे? और मतलब कुछ आप ऐसे कलर वगैरह या कुछ भी आप आज चेंज करना चाहेंगे? अवेलेबल ऑप्शन से मॉडल तो मैं नेक्सॉन ही चूज करूंगा, XZ प्लस फिर से। अच्छा। कलर थोड़ा सा मेरा है कि मैंने फॉलियज ग्रीन लिया था। ओके। तो जब लिया था तो इसमें शाइन जो थी वो तो गजब थी, बिल्कुल रोड पर अलग प्रेजेंस दिखती थी इसकी। ओके। पर समय के साथ थोड़ा सा इसमें कलर जो है फेड हो रहा है। ओके। तो प्रोस्पेक्टिव बायर्स को मैं ये दूंगा कि ग्रीन थोड़ा सा देख के लीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी जो है इसका शाइन जो पहले थी वो तो कम होती जाएगी। एक्चुअली क्या है कि मुझे लगता है जो आपने बोला बहुत ही सही बात बोली आपने। मैं और भी कंपनीज की कार को देख रहा हूँ, उसमें क्या हो रहा है कि जो भी आप डार्कर शेड्स ले रहे हैं तो पेंट क्वालिटी, अच्छी पेंट वाली क्वालिटी वाली कार्स में भी वो शेड जो है धीरे धीरे फेड तो होगा, और वो डार्कर शेड में आपको ज्यादा पता चलेगा रिलेटिवली। अगर आप उसे कंपेयर करेंगे लाइटर शेड से, ऐसे व्हाइट वगैरह में, तो वो शायद आपको नोटिसेबल नहीं हो, फेड तो जरूर हुआ होगा। तो ये आपने जो एक मतलब वो पकड़ा कि हाँ पेंट, अगर आप शायद, मुझे लगता है आप लाइटर शेड अच्छा है, व्हाइट में क्या है कि पता नहीं चलता। ओके। लेकिन जैसे कि आपने अभी मुझे ये भी दिखाया गाड़ी में कहीं एक दो जगह लगा हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी गाड़ी में वो नोटिसेबल नहीं है। और व्हाइट में क्या होता है, मैं अपनी कार, मेरे पास भी व्हाइट कार है, तो उनमें मैं क्या देखता हूँ कि एक स्क्रैच लगता है तुरंत वो कलर आने स्टार्ट हो जाता है, तो वो मुझे लगता है नोटिस, तो मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट टू मेंटेन होता होगा वो। हो सकता है व्हाइट। हाँ, चलिए ठीक है। बाकी बिल्ड क्वालिटी पे मैं शेयर करना चाहूंगा। हाँ। मैंने गाड़ी ली थी, मुझे लिए हुए 4-5 महीने ही हुए थे, अभी नई गाड़ी थी, रेड लाइट पे खड़ा था मैं, पीछे से ऑल्टो वाले ने टक्कर मार दी। ओके। और काफी ज्यादा टक्कर मारी उसने, वो भी फैमिली थी। उतर के मैंने पूछा भैया कैसे, बोला गलती से भैया ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया, क्या हो गया? तो मैं उनसे क्या बहस करूं। तो झटका इतना जोर का लगा, मेरी वाइफ भी साथ में थी गाड़ी में, मुझे लगा मेरी गाड़ी तो पीछे से बिल्कुल चली गई होगी। ओके। उतर के देखा जब मैंने, तो पीछे मुझे विजिबल डैमेज तो कहीं दिखाई नहीं मेरी गाड़ी में। अच्छा। और उनका ऑल्टो का जो बोनेट था वो पूरा वी बन चुका था, ऐसा उल्टा।
सो यही है बिल्ड क्वालिटी। ये है build quality। ये तो मैंने अभी टच करके फील किया ना, जो मैं जैसे Volkswagen स्कोडा की बिल्ड क्वालिटी फेमस, उनकी जो अर्लियर जनरेशन की कार थी, इस जनरेशन की कार अभी तो टेस्ट पे है जो इंडिया में बन रही है MQB-A0iN प्लेटफॉर्म। तो ये तो मैं इसको फील कर रहा हूँ कि क्या मतलब सॉलिड है इसकी बिल्ड क्वालिटी। इसका बम्पर फेंडर कुछ भी मैं प्रेस भी कर रहा हूँ तो वो उसमें भी सबसे सुपीरियर मटेरियल लग रहा है कि उसमें लगाया गया है। तो जैसे आपने बताया कि वो हिट किया, जस्ट मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे वही पूछना चाहूंगा। तो उस वक्त आपका कुछ रिप्लेसमेंट हुआ, कुछ रिपेयर आपने करा, उसका कैसा एक्सपीरियंस उस समय तो मुझे पता नहीं चला, डैमेज विजिबल तो कुछ हुआ नहीं, तो मैंने कुछ किया नहीं, वापस घर आ गया। घर आके पता चला मुझे कि जो बूट था मेरा वो ओपन नहीं हो रहा था। ओके। तो सर्विस सेंटर ले गया मैं, बूट वगैरह रिप्लेसमेंट के लिए। उसने बोला कि सर्विस सेंटर वाले ने डाल दीजिए इंश्योरेंस में, क्लेम कर दीजिए आप। तो थोड़ा बहुत स्क्रैच हल्का सा हो गया था, पेंट वगैरह पूरा कर दिया उसने। तो उसने तो बिल बनाया 24,000 का, इंश्योरेंस वाले से 2,000 रुपए काट के मुझे बाकी तो रिम्बर्स हो गया। ओके। तो 2000 में गाड़ी फिर से रिपेयर हो गई। लॉक वगैरह उसने चेंज कर दिया उसका। तो उसने 24,000 में मतलब क्या रिप्लेसमेंट किया? रिप्लेस कुछ नहीं किया उसने, पेंट जो आपका बहुत महंगा ले लिया उसने। ओके। क्योंकि उसने पूरा जो बूट था पीछे का वो पूरा फिर से पेंट किया, रीपेंट किया वो। अच्छा, तो वो तो मुझे लगता है कि लगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये बम्पर वगैरह रीपेंट होता है, फेंडर होता है, तो वो उसमें ही 5-6-7 हज़ार रुपए लग जाते हैं। गाड़ी तो की जो पूरा बैक प्लेट होती है, गाड़ी के बैक प्लेट थोड़ा डेंट पड़ गया था, वो बूट खोलेंगे आप अंदर दिखेगा आपको। ओके। तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा उसको डेंटिंग रिमूवल वगैरह किया, तो लेबर चार्ज वगैरह जोड़ के 24,000 का बिल तो बना दिया था सर्विस सेंटर वाले ने। ओके, तो चलिए इंश्योरेंस में क्लेम हो गया सारा। ओके, थैंक यू गौरव जी। आपका एक्सपीरियंस जो है हमारे प्रोस्पेक्टिव जो भी लोग इसको देख रहे होंगे, कंसिडर कर रहे होंगे इस कार को लेने के लिए, वो उनके लिए मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप एक इन्फॉर्म्ड कस्टमर हैं और आपने काफ़ी अच्छा ब्रीफ किया हमें। सो दोस्तों, ये जो अभी आपने सुना, मुझे भी यही लगता है कि 10 से 11 लाख के सेगमेंट में अगर आप आज भी अगर कोई एक एसयूवी टाइप के मतलब उसमें कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं जहां रेस्ड ग्राउंड क्लियरेंस है, 209 ग्राउंड क्लियरेंस है इस कार का, तो एक कंप्लीट पैकेज अगर आप देख रहे हैं, मतलब विथ मिनिमल लैक्यूना वाला अगर एरियाज को हम मिनिमल करके रखें, तो नेक्सॉन जो एक्जेड प्लस वेरिएंट है, दैट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी कार। उसे ज़रूर कंसिडर करिए। उसमें इतने सेफ्टी फीचर्स, इतनी सॉलिड वेल बिल्ट कार है, इंटीरियर इतना अच्छा है, इसमें प्रीमियम फीलिंग आती है। बाहर से भी आप देखिए, एक्सटीरियर इसके डिज़ाइन देखिए, इसके एरोडायनेमिक्स इस गाड़ी की अच्छी हैं। इंजन आप 0 to 100 देखेंगे 13 सेकेंड्स में कार कर लेती है, दैट इज़ गुड इनफ। अगर आपको सिटी में क्रूज करना है हाईवे के लिए, दैट इज़ सफिशिएंट पावर। आप अगर बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं है, दिस इज़ गुड इनफ। और आपको इस प्राइस पॉइंट पे इतना कुछ टाटा ने दिया है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, मतलब आप कौन सा सेफ्टी फीचर बताइए जो अभी बाकी बाहर के मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में अभी लेके आ रहे हैं। टाटा ने वो अपनी नेक्सॉन में 2-3 साल पहले की लॉन्च हुई गाड़ी है उसमें दे के रखा है, तो इसे ज़रूर कंसिडर करिए। एंड सी यू सून। थैंक यू, बाय।